सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। आज सुबह की प्रार्थना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम आज कुछ परीक्षाओं के विषय में बातचीत करेंगे कि जब हम प्रभु के लोग, मसीह लोग परीक्षा में पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं। क्या परमेश्वर हमें परीक्षा में डालता है? क्या परमेश्वर हमें परीक्षा से बाहर निकालता है? आज सब कुछ सीखेंगे। उसके पहले कि आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा पिता, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों में आने का आपने मौका दिया। राजा प्रभु, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं खुदा। और प्रभु, हमें आप उन परीक्षाओं में से बाहर निकालते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, एक समय था परमेश्वर पिता, मूसा भी परीक्षा में पड़ा परमेश्वर, लेकिन आपने उसे रास्ता दिखाया और कहा, मूसा तू अपनी लाठी उठाकर समुद्र को दिखा दे और दो भाग हो जाएगा। पिता परमेश्वर, आज ऐसे बहुत सारे भाई बहन परीक्षाओं में पड़े हैं पिता। शैतान सभी को हिला रहा है परमेश्वर, लेकिन आज मैं टूट कर आपके सामने प्रार्थना करती हूँ पिता। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता, मेरे भाई बहनों को हर एक परीक्षाओं से आप बाहर निकालिए पिता। और आपके वचन से सुनने से पिताजी इन लोगों पर बड़ी अनुग्रह, बड़ी दया हो जाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई बहन, जब ईश्वर ने खुद परीक्षा दी है तो हमें और आपको भी परीक्षा देने की ज़रूरत है। आइए कुछ वचनों से हम सीखेंगे और मत्ती रचित सुसमाचार 4 का 1 वचन से लेके हम पढ़ेंगे। तो वचन कहता है कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसे परीक्षा हो, और वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी और तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। और यीशु ने उसको उत्तर में दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे भाई बहन, अगर आज आप में से कोई जन आप परीक्षा में पड़े हैं, किसी देनदार का देना है, कोई कर्ज में आप पड़े हैं, कल आपको मांगने आने वाला है, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। हो सके तो घुटने में आ जाइए कि परमेश्वर तू ही है जो खुदा राजा के मन को बदल सकता है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का राजा का मन परमेश्वर के हाथ में होता है और वो जिधर चाहे उधर उसे बदल देता है, नाली के समान। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर यीशु की भी परीक्षा हुई। शैतान ने उन्हें परखा क्योंकि वो 40 दिन निराहार थे, बिना अन्न जल के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शैतान की दी हुई रोटी नहीं खाई। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, और ऐसा कहीं ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। लेकिन मेरे प्रियो, दुख ही ऐसी चीज़ है जो लोग परीक्षाओं में पढ़कर और खुदा को भूल जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि जब हम परीक्षा में पढ़ें तो हम इसे और भी ज्ञान की बात समझें कि परमेश्वर जब हमारी परीक्षाएं हो रही है तो खुदा आज तो अपने वचनों के द्वारा हमें बाहर निकालेगा। लेकिन इस अनुसार आप कभी भी परीक्षा में फेलियर ना हो। इस मिस्र लोग जब वे परीक्षा में थे और पराजित होते थे तो वे क्या करते थे, परमेश्वर की परीक्षा करते थे और उनके विरुद्ध शिकायत करते थे और व्यभिचार करते थे, मूर्ति पूजा आदि दुष्कर्म करते थे। अतः इससे वे सब नष्ट हो गए और वे इस समय के दौरान इस्राएल का विकास रोका गया कि ये बातें जो जंगल में इस्राएलियों के साथ घटी थी हमारे जीवन में ना घटें। हमारे लिए एक चेतावनी में लिखी गई है मेरे भाई बहन, और इसे हम अपने बीते हुए समय को याद करके स्वयं को पूछ लेना चाहिए कि आत्मिक जंगल जैसे मसीही जीवन जीते हुए क्या मैंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया है या नहीं। मैं निवेदन करती हूँ मेरे भाई बहन कि आप इस्राएलियों की गलतियों से आप कुछ सीखें और खुद से ऐसी गलती ना करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर को प्रेम से मनाया जा सकता है, गुस्सा और बदला देके नहीं।
और परमेश्वर हमेशा प्रार्थना से, याचना करने से, जब भी आप परीक्षा में जाएं तो आप प्रार्थना और याचना करें, परमेश्वर आपको विजयी होने का मौका देगा। विश्वास में मजबूत रखें मेरे भाई बहन। परमेश्वर हमें हमारी सामर्थ्य से बाहर कोई परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, लेकिन परीक्षा में पढ़ने के साथ साथ परमेश्वर हमें उससे बचने का भी मार्ग देता है। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पूरी तरह से पालन करते हैं और धन्यवाद व खुशी के साथ प्रभु के पीछे जहाँ कहीं वो हमें ले जाता है हम चले जाते हैं, तब हम परीक्षा पर विजयी हो जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको वचन देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 10 का 1 से लेकर 13 वचन हम पढ़ेंगे तो वचन कहता है, परंतु फिर भी उनमें से अधिकांश से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, वे जंगल में मर कर ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए उदाहरण ठहरी कि हम बुरी बातों की लालसा ना करें जैसे कि उन्होंने की थी। अतः जो यह समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह सावधान रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। मेरे भाई बहन, परमेश्वर तो सच्चा है, तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, परंतु परीक्षा के साथ साथ बचने का उपाय भी करेगा कि तुम उसे सह सको। मैंने क्या कहा, आज परमेश्वर पर लोग तरस खाते हैं, ओ प्रभु मैं आपको छोड़ दूंगा अगर मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं, हे परमेश्वर अगर ऐसा मेरा पति कल मेरे साथ चर्च नहीं आया तो मैं अगले सप्ताह से आना छोड़ दूंगी। मत आओ भाई, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन परमेश्वर जो है वो दयालु है, वो विलम्ब से क्रोध करता है, वो अपने बच्चों के क्रोध पर कूड़ता नहीं है बल्कि हंसता है कि ये मेरे भोले बच्चे नादान हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने मेरे मन में जब डाला है, आप कहीं ऐसी चिंता में फंसे हैं, ऐसी परीक्षाओं में फंसे हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं, आ जाइए घुटने पर, प्रभु से प्रार्थना करिए। हे पिता परमेश्वर, प्रभु आज मेरे भाई बहन जितने परमेश्वर पिता परीक्षाओं से गुजर रहे हैं, कोई बीमारी की परीक्षाओं से, कोई कर्जे की परीक्षाओं से, कोई परमेश्वर पिता फाइनेंशियली प्रॉब्लम से, पिता आज अगर वो आपके सामने झुक रहा है, खुदा आज ही उसके जीवन में आप काम कीजिए। परमेश्वर प्रभु, आप तो समंदर में भी मार्ग बनाने वाले परमेश्वर हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे भाई बहनों को प्रभु सहने से बाहर परीक्षा में न डाल पिता। हे प्रभु परमेश्वर, कोई क्यों कर कहे कि इनका परमेश्वर कहाँ रहा। प्रभु तू दया कर, आज ही परमेश्वर तू स्वर्ग को खोल कर उतर कर पृथ्वी पर आ जा राजा। और मेरे जितने भाई बहन इस समय समस्याओं में, ओ प्रभु परीक्षाओं में पड़े हुए हैं पिता, प्रभु लोग इन्हें वजन कर रहे हैं लेकिन आप इन्हें वजन होने मत दीजिए। खुदा स्वर्ग से इनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। खोरियाला दबाला सिंदरिया पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज मेरे भाई बहन जितने फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं, कर्ज में हैं, खुदा परमेश्वर प्रभु आज इनके लिए तू स्वर्ग से उतरा मेरे राजा, क्योंकि तूने कहा जहाँ मनुष्यों के बीच में प्रभु आप डेरा करते हैं। ओ राजाओं के राजा खोरियाला दबाला सिंदरिया प्रभु, ओ रिया संदा खाला रबा बाबा परमेश्वर पिता, मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपके सामने टूटती हूँ कि जितने भाई बहन फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं पिता, परीक्षाओं से गुजर रहे हैं प्रभु, ओ परमेश्वर प्रभु, फैक्ट्री का मालिक परमेश्वर पिता प्रभु बोलता है फैक्ट्री छोड़ दो, घर का मालिक बोलता है घर छोड़ दो, ये आपके बच्चे किधर जाएंगे प्रभु, आप ही इनके लिए कोई मार्ग ढूंढिए। आज ही परमेश्वर पिता ये प्रार्थना सुनते ही उनके जीवन में काम होने लगे। ओ सिया खला राबा बाबा परमेश्वर, ओ री खंदा बाला परमेश्वर बला बसा बला बाबा बसा बला बा पवित्र आत्मा, ओ री बाबा बाबा संदरा बाबा, ओ राइट नाउ लॉर्ड छू ले पिता, आज इन भाई बहनों के जीवन में काम कर मेरे खुदावन प्रभु। ये जो आज बोझ से दबे हैं परमेश्वर पिता, तूने कहा मैं तुझे विश्राम दूंगा। आज प्रभु इनके बोझ को तू अपने ऊपर उठा ले खुदा। जितने बीमारी से तंग आ चुके हैं, वो पैसे को परमेश्वर पानी की तरह बहा रहे हैं लेकिन फिर भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है प्रभु, ऐसी परीक्षाओं से इन्हें बाहर निकाल खुदा। ये अय्यूब की तरह संयमी नहीं बन पा रहे हैं प्रभु, ओ प्रभु ये
आपको प्रभु कूटते हैं और कुछ बोल देते हैं खुदा। प्रभु अय्यूब जैसा हियाव दे, ढाढ़स दे खुदा, और दुगने भाग से इन भाई बहनों को ब्लेस कर मेरे मास्टर। हो सिया रबा बाबा बर्रे खेले रे बे 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 जीजस, राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले। आज कोई अपने फाइनेंशियली प्रॉब्लम में सर पकड़ के बैठ गया है प्रभु, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है राजा। प्रभु मूसा के तरह आज उसे बोल राजा, प्रभु उन्हें बुद्धि और ज्ञान समझ दे कि तू इधर जा और तेरे लिए मैं मार्ग बनाऊंगा। मैं प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु, ऐसे लोगों पर अनुग्रह कर और दया कर स्वामी। ये बड़ी गवाही के साथ आए खुदावन कि तूने प्रभु इनके जीवन में काम कर दिया है। पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, ओ प्रभु बच्चा 9 महीने का पेट में हो चुका है, डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन करना है, लेकिन पिता इस सिचुएशन में भी प्रभु इन बहनों को आप फ्री नॉर्मल डिलीवरी दीजिए। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करती हूँ, कैंसर लास्ट स्टेज पर है प्रभु, डॉक्टरों ने कहा ले जाओ घर, अब इनका सेवा करो, लेकिन मैं आज आपसे विनती करती हूँ पिता, ऐसे मरीजों को आज छू ले मेरे राजा और तू चंगा कर दे। ओ राबा बाबा बाबा संदा राबा बाबा, पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ मेरे पिता, इन भाई बहनों पर अनुग्रह कर, दया कर मेरे स्वामी। आज इन्हें हर एक परीक्षाओं से तू बाहर निकाल खुदा, शैतान को डांट दे कि आज से इनकी परीक्षा करना बंद करे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा तुम यीशु के नाम से जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। पिता जो फेलियर हो चुके हैं खुदावन, ओ पिता मैं विनती करती हूँ प्रभु उन भाई बहनों के लिए जितनों ने इंटरव्यू दे देकर प्रभु अपने चप्पल को घसीट लिया है राजा, लेकिन अभी तक जॉब नहीं लगी, उन जॉबलेस भाई बहनों के लिए मैं दुआ करती हूँ पिता, इन्हें अच्छी जॉब दे करके आप इन्हें ब्लेस करें मास्टर। प्रभु आप दया करें, आपकी महिमा होने दे मेरे पिता। प्रभु आप स्वर्ग में नहीं बल्कि पृथ्वी पर हम लोगों के बीच में आप रहते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं हम पिताजी, आज के दिन को आपके हाथ में देते हैं और जितने भाई बहन परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुने खुदावन परमेश्वर प्रभु बड़ी गवाही के साथ आए राजा। ओ प्रभु इनकी आशीषें इनमें बनी रहे राजा, और परमेश्वर ये प्रभु आपकी बड़ी महिमा करने वाले बने। परमेश्वर पिता आप दया करें स्वामी, आज जिन्हें पैसे की किल्लत है पिता आप स्वर्ग से इंतजाम कीजिए। हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपने कहा कि तेरी प्रार्थना से बढ़कर मेरा अनुग्रह है। मेरे इन भाई बहनों पर दया कर, मैं नाम बनाम इन सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंप रही हूँ प्रभु। मेरे इन भाई बहनों पर अपना लहू लगा और शैतान के सारे चाल को प्रभु तू निष्फल कर दे। शैतान के फैलाए हुए जाल को यीशु मसीह काट दे आप, और प्रभु आज से इनके लिए आप नया मार्ग निकाले। ओ परमेश्वर पिता, जैसे आपने मूसा के लिए मार्ग निकाला पिता, सारे मिस्री पार हो गए थे प्रभु, लेकिन फिर भी प्रभु आपके कामों को भूल जाते हैं और इसी कारण परीक्षा में पड़ते हैं। अगर ऐसी कोई चूक मेरे भाई बहनों से हो गई है पिता, मैं क्षमा चाहती हूँ पिता, लेकिन प्रभु आज इन भाई बहनों पर अनुग्रह कर और ये सब के सब परीक्षा से बाहर आए यीशु मसीह के नाम से, और बड़ी जय जयकार के साथ बड़ी गवाही के साथ आए। पिताजी मैं धन्यवाद देती हूँ, आज की ये विनती प्रार्थना निवेदन आपके चरणों में रखती हूँ, मांगती हूँ उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु के नाम से, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे भाई बहन जितने आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, दिल से मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आप मेरे इस चैनल पर एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर पर बने रहें, और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ तो आप शुक्रवार के दिन यहाँ इस चैनल पर प्रार्थना होती है और मैं आप लोगों के नामों को ले लेकर दुआ करती हूँ। जितने भाई बहन आप चाहते हैं कि आपके भी नाम लेकर मैं प्रार्थना करूँ तो आप जाइए कमेंट बॉक्स में और अपना नाम और अपने गांव का नाम ज़रूर लिखें और अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट ज़रूर लिखें। मैं बार बार बोलती हूँ, लेकिन बहुत सारे भाई बहन या तो जानबूझ के करते हैं या तो फिर पूरा वीडियो सुनते नहीं हैं। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो को सुने, स्किप ना करें, और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर उतरे। आज आप जो गड्ढे में हैं, जो परीक्षाओं में हैं, जहाँ फेलियर हैं,
परमेश्वर आपको पास करेगा। अभी तक आपने मेरे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं प्रार्थना डालूँ सबसे पहले प्रार्थना आप तक पहुँचे और आप सुनकर उससे आशीषित हो। अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, ज़रूर करें। इसे परमेश्वर का सुसमाचार समझकर आप शेयर करें। परमेश्वर आपके प्यार और आपके श्रद्धा को देखकर आपको आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।